बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो सॉलिड वाले पोर्शन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है वो मेटालिक सॉलिड की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी। अब यहाँ पे उन थ्योरीज की बुनियाद पर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है अपने शुरू से लास्ट तक देखना है। बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। कंडक्टर से मुराद ये होता है कि इनमें से बिजली गुजर सकती है। जैसे वायर्स जो होती हैं हमारे घरों में, तारे, उनमें से बिजली गुजरती है जो कि हम वाइंडिंग वगैरह में, घरों की वायरिंग वगैरह में, जिससे हम जो है वो पंखे, इस्त्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो घरेलू जो है वो अप्लायंस यूज़ करते होते हैं। तो वो सारी के सारी जो है वो उसमें क्या होती है, मेटालिक करैक्टर की वजह से होती है। तो द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ मेटल, के जब आप एक मेटल के दो एंड पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन बिगेन टू मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मोबाइल होते हैं, मोबाइल से मुराद फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो फिर पॉजिटिव पोल की जानब शुरू कर देते जाना। एंड द न्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव पोल टेक देयर प्लेस। और फिर क्या होता है, नए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से आ जाते हैं। देखें कि यहाँ पर आपने देखे, इसको एक टुकड़े को आपने बैटरी से फर्ज करे लगा दिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ से नए इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे को फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होगा कि ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोल्स से पॉजिटिव पोल्स की जानब जाना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे एक सर्किट कंप्लीट होता है और लाइट्स जो है वो घर में ऑन ऑफ होती हैं। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि जैसे जैसे आप एक किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर वायर गर्म होती जाती है तो उसी तरीके से क्या होगा फिर कि बिजली कम गुजरती है। देखें ना कि जब लाइट आती, पंखे कितनी स्पीड से चलते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बिल्कुल लाइट के वोल्टेज भी उतने ही होते हैं, लेकिन पंखों की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी वो कम हो जाती है। उसकी वजह यही है कि जो पंखे में मौजूद जो वायर है कॉपर की, जो मेटल है, तो शुरू में क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन जब वो पंखा घूमता है फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है, तो उससे फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो मेटल की डिक्रीज कर जाती है। तो द रीजन इज दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द पॉजिटिव मेटल आयन आल्सो बिगैन टू ऑसिलेट। उसकी अब वजह क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पॉजिटिव मेटल्स होती हैं ना, वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देती हैं, वो भी मूवमेंट करना जो है वो शुरू कर देती हैं। तो अब इस वजह से पॉजिटिव आयंस की वजह से जो मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस, दिस हिंड्रेंस डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल। अब देखें कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, जब भी हम टेम्परेचर खुद इंक्रीज करें या वैसे हो जाता है, तो ये पॉजिटिव मेटल आयन ये भी ऐसे ऐसे जो है वो हरकत करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ने इधर को ऐसे जाना, लेकिन रास्ते में जब ऐसे ऐसे हरकत करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसमें जो है वो थोड़ी सी हिंड्रेंस होगी, रुकावट होगी, जिस वजह से जो फिर मेटालिक की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी इज अनदर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मेटालिक सॉलिड। तो व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन एंड, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एट दिस एंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड मूव वेरी रैपिडली थ्रू द मेटालिक लैटिस टुवर्ड द कूलर एंड। तो क्या होता है कि जब आप मेटल के एक हिस्से को गर्म करते हैं तो वहां पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो दूसरी जानब मूव करने की कोशिश करते हैं। किस जानब, जब कोल्डर हिस्से की तरफ, कूलर हिस्से की तरफ, मतलब गर्म हिस्से में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फिर कोशिश होती है कि वो भी कूल वाले एरिया में जाए। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे कोलाइड विद एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्योंकि जो आगे भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो गर्म इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे ठंडे हिस्से वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं और इस तरह से ट्रांसफर देयर हीट एनर्जी टू देम, और अपनी एनर्जी जो है वो उस तरह ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा कि ये देखें, ये मेटल का एक पीस है,
तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, ये रेड पोर्शन में दिखाया गया। अब यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को हरकत करने की कोशिश करेंगे, जब वो हरकत करेंगे तो वो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो कि कूलर हैं उनके साथ टकराएंगे और अपनी एनर्जी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसफर करना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त वो आएगा कि सारी की सारी जो मेटल रॉड है वो गर्म हो जाएगा। तो वेन एवर मेटल आर फ्रेशली कट मोस्ट ऑफ देम पोजेस मेटेलिक लस्टर, कि जब भी आप मेटल को फ्रेशली कट करते हैं ना तो उनमें एक चमक पैदा होती है, दैट दे हैव अ शाइनी सरफेस, जिससे ये जाहिर होता है कि उनकी शाइनी सरफेस है। वेरी सिंपल, आप लोहे की एक छोटी सी वायर जो होती है जो घरों में कपड़े वगैरह को जो लटकाने के काम आती है उसको काटे ना तो वो आगे से बिल्कुल फ्रेश होती है, एक बात। दूसरी, अब आप किसी जंग लगे लोहे को रेग मार जो होता है ना, जिसको रेत मार भी कहते हैं, असल में रेग मार होता है, उसके साथ अगर आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आप देखते हैं नीचे से शाइनी सरफेस आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। अब क्यों होती है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस द इंसिडेंट लाइट कोलाइड विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल को चाहे आपने बिजली के साथ जोड़ा है या नहीं जोड़ा, आप उसको हीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो दे आर एक्साइटेड, तो फिर वो एक्साइट हो जाते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो उनकी एनर्जी अपनी नहीं होती। तो दीज इलेक्ट्रॉन व्हेन डीऑक्साइडेड, जब ये इलेक्ट्रॉन डीऑक्साइड होते हैं, गिव्स ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो फिर जो हमें एनर्जी मिलती है वो लाइट के फॉर्म में दिखती है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जज़ब तो कर ली लेकिन ये उनकी अपनी पर्सनल एनर्जी नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन ने अपने पर्सनल एनर्जी वाले जोन में आना है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, फिर एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमें लाइट की शक्ल में दिखती है। तो दिस लाइट अपीयर टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल विच गिव अ शाइनी लुक, जिससे हमें लगता है कि मेटल की जो है वो शाइनी लुक है। तो मेटल आर मैलिएबल्स, मैलिएबल्स मींस क्या होता है, कैन बी शेप्ड इनटू शीट, इसको आप शीटों में चेंज कर सकते हैं, जैसे लोहे का दरवाजा देख लें, गार्डर घरों में देख लें, ये सिंपल सी मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह रॉड्स जिसको आप सरिया भी कहते हैं जो लैंटर में डालते हैं वो देख लें, सारे के सारा लोहे के साथ बना है लेकिन उसकी शेप डिफरेंट डिफरेंट है, कि अगर आपने उसकी पतली शीट बना ली तो कहेंगे कि मेटल्स मैलिएबल है, और अगर आपने उसकी जो वायर वगैरह बना ली तो उसको हम कहेंगे डक्टाइल। तो डक्टाइल मीन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स व्हेन एवर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन देम, जब भी आप इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है, देयर लेयर स्लिप पास ईच अदर, के जब आप मेटल के ऊपर ठोकर लगाते हैं तो उसमें जो एटमों की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी स्लिप करती है और एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, और यूं जो है वो मेटल को आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो लेक्चर देखा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले लेक्चर हैं वो फिर आपको वक्त पर मिल